लठों से कौन डरता है? हम तो गोली से नहीं डरते, हम तो गोली से नहीं डरते। हमारे ऊपर 11 धारा लगी है। 40 साल की लेडीज है, 11 धारा, मतलब इतना वजन मेरे शरीर में नहीं, इतनी धाराओं में है। सिक्किम नैन की बातों में एक किसान की भाषा कम, राजनेता की भाषा ज्यादा झलक रही है। मतलब इतना पॉलिटिक्स का ड्रामा कि किसान नेता तो चुनाव लड़ने की भी बात करते हैं, पार्टी बनाने की बात करते हैं। यदि वो आंदोलन के दौरान पार्टी बनाते हैं तो सबसे ज्यादा चित्र सिक्किम मारेगी उनका, जो दुष्यंत का मारे। 90 साल के लोग हैं ना, उनको ना जूता परेड सड़क पे डाल के करेंगे, जैसे हमारे और नेताओं के, राजनेताओं की छुट्टी नहीं है और किसान नेताओं की भी छुट्टी नहीं है। चुनाव से पहले दुष्यंत चौटाला देवीलाल नजर आता था, और जब आपकी जेब नहीं भरी, जब आपके हिस्से माल नहीं आया, तो आपको वो गलत लगने लगे। कल हम नेताओं के पीछे पैसे लगा रहे थे, आज हम किसान नेताओं के पीछे लगा रहे हैं। हम कहाँ हैं? किसान कहाँ है? किसान को क्यों मार रहे हो आप लोग? मतलब वहाँ दुष्यंत के साथ बात नहीं बनी तो किसानों का सहारा ले लिया। नहीं। किसान आंदोलन के बहाने राजनीति चमका ही गई। आप क्या लगता है वजह कहाँ है? सरकार की नीयत नीति में खोट है या फिर किसानों में दम नहीं रहा? नहीं, किसानों में तो दम है, किसान नेताओं में भी गड़बड़ है। सिक्किम नैन इशारा कहीं पे है, बातें कहीं पे है, खुल के बोलिए ना, क्यों डरते हैं आप? मारा कोई रुखाड़ी नहीं, मारा तो भगवान रुखाड़ी है। तड़े धरती ऊपर राम और बीच में आम, और फिर ही सरकार की बनावा रेल। हमारी इजाजत के बिना तो या मारा बिना तो पक्षी पर नहीं मार सकता। हिंदी और देखे होंगे, किसानी कौम का ऊपर पैर टेक्या है, असली सांप पकड़ लिया, ना छोड़ा जाता ना पकड़ा जाता। सबसे पहले नजरों से गिरे वो जब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, क्योंकि उचाना वासियों ने ये कहा था आप किसी के भी साथ रहिए पर बीजेपी में ना जाइए। विपक्ष का विपक्ष तो हम हैं, हम लोग सड़क पे बैठे हैं, विपक्ष हम हैं। कहाँ विपक्ष? विपक्ष होता तो हमारे साथ बैठता, विपक्ष तो है ही नहीं। किसान आंदोलन को चले हुए 11 महीने का समय बीत चुका है, अभी तक भी कोई समाधान नहीं हुआ। अभी हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए किसान नेत्री डॉक्टर सिक्किम नैन हमारे साथ मौजूद है। सिक्किम जी, काफ़ी पॉपुलर रहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के बहाने राजनीति चमका ही गई आप? नहीं, ऐसी तो बात नहीं। राजनीति के गलियारे तो मैं छोड़ के आई हूँ, क्योंकि मैं, आपको पता है, उचाना की हल्का अध्यक्ष थी और दुष्यंत साहब को जिताने में हमारा अहम रोल था, और मेरी पूरी महिला शक्ति और पूरी महिला टीम वहाँ उसके साथ रहती थी, आप लोगों को पता है। अभी तो हमने राजनीति के गलियारे छोड़ के और मैदान के गलियारों में आए हैं, तो हमने राजनीति चमकाई कहाँ है? अभी तो हम राजनीति को छोड़ के आए हैं और राजनीति से लाखों कोसों दूर हैं। यदि वक्त कभी आया तब देखते हैं इस बारे में। मतलब वहाँ दुष्यंत के साथ बात नहीं बनी तो किसानों का सहारा ले लिया? नहीं, दुष्यंत साहब से मेरी कोई नाराजगी नहीं थी पर्सनल। दुष्यंत साहब को मैंने इसलिए छोड़ा, उसके अंदर मैंने एक, कहते हैं, देवीलाल देखा था। पर जब मैंने लगा कि देवीलाल के चरणों कदमों पे या पद चिन्हों पे वो लोग नहीं चल रहे, वो सिर्फ निजी स्वार्थ मतलब फिट कर रहे हैं, तो फिर मैंने उनको छोड़ना ही सही समझा। निजी स्वार्थ कैसे लगा? उन्होंने कहा था कि किसानों के मैं साथ हूं, उनकी हर हाल में एमएसपी पर फसलों की खरीद करवाऊंगा। वो आज भी कहते हैं कि अगर एमएसपी पर खरीद नहीं होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो फिर कहाँ स्वार्थ? स्वार्थ तो हर जगह है। उन लोगों को तो तिजोरी भरने से मतलब फुर्सत नहीं है। हमारी छोटी छोटी, जैसे कोरोना काल था, कोरोना काल में छोटी छोटी हमारी समस्याएं थी, वो तक सोल्व नहीं कर पाए थे। उन लोगों को सिर्फ शराब बेचना, पैसे इकट्ठे करना और अपना नाम चमकाना ही उनकी राजनीति है। उन्होंने आम लोगों से कुछ नहीं लेना देना। उन लोगों का एक ही मकसद था, भी इन लोगों को, जो हमारे जो उचाना के लोग हैं, भोले भाले लोगों को भुलाओ, बकाओ और वोट लेके और फिर हो जाओ चंडीगढ़। मतलब चुनाव से पहले दुष्यंत चौटाला देवीलाल नजर आता था, और जब आपकी जेब नहीं भरी, जब आपके हिस्से माल नहीं आया, तो आपको वो गलत लगने लगे। आपको शायद गलत फहमी है। हम माल बिकने तक या मिलने तक वहाँ रुके ही नहीं, क्योंकि हम 7-12 यानी लगभग 1 साल पहले हम इस्तीफा दे चुके थे। जब दुष्यंत को बने हुए लगभग 9 या 8 महीने हुए थे। वहाँ रीजन क्या था कि पिपली कांड हुआ था। हमने पिपली कांड पे कुछ सवाल किए थे, उनसे कुछ सही जवाब नहीं दिया, और हमें पिपली कांड के बारे में ही सबसे ज़्यादा मतलब अपने आप को टिस महसूस हुई थी। दूसरी, पहली बार वो जब हमारी नज़रों से गिरे, सबसे पहले नज़रों से गिरे वो जब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, क्योंकि उचाना वासियों ने ये कहा था आप किसी के भी साथ रहिए पर बीजेपी में ना जाइए, क्योंकि यदि बीजेपी में जाना है तो फिर चौधरी वीरेंद्र सिंह में कोई कांटे नहीं लगे। हमारे दादाजी हैं, हमारे अपने हैं, हमें क्या जरूरत है हम 300 किलोमीटर वाले को वोट देंगे। तो जेब बढ़ने का तो मौका था, और लाखों लोग आज जेब भर भी रहे हैं, और यदि हम वहाँ रुकते तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ सबसे ज़्यादा जेब हमारी ही बढ़ती।
तो हमें विश्वास है इस चीज़ पे, पर हम छोड़ 11 महीने का समय बीत गया है, अभी भी कोई समाधान नहीं हुआ। अलग अलग लोगों की राय मिल रही है। कभी किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति करने के आरोप लगते हैं, कभी खालिस्तानी पाकिस्तानी, तो अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। सिक्किम नैन को क्या लगता है कि वास्तविकता क्या है? क्या वास्तव में राजनीति चमकाई जा रही है? नहीं, जहाँ आंदोलन लड़ने की बात है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी महिलाएं हैं, जो हमारे आगू लोग हैं, जो हमारे सामने बैठे हैं, वो बिल्कुल दिल से आंदोलन लड़ रहे हैं। पर वहाँ है थोड़ी सी, जो स्टेज है ना, वहाँ है थोड़ी सी हलचल। कुछ नए लोग हैं, कुछ जेजेपी से बीजेपी से माइंडेड हैं, उनको नीचे नीचे पैसे भी दिए जा रहे हैं आंदोलन को तोड़ने के, या जो मजबूत स्तंभ है उन लोगों को दरकिनार करने की, भाई इनको दरकिनार करिए आप। आंदोलन को कमज़ोर करने की ताकत सरकार अपने सारे हथकंडे अपना रही है, और जो सरकार हमारे हथकंडे अपना रही है उनमें हमारे ही लोग, हमारे ही आसपास के लोग उनका साथ भी दे रहे हैं। पर हमें इस चीज़ से, मतलब मैं कहना नहीं चाहूँगी, हर टोल हर बॉर्डर पे घुसपैठ हो चुकी है, पर हमारी उन पर बड़ी तेज़ निगाह है, घुसपैठ नहीं होने देंगे। और हमारे 80 और 90 साल के जो बुजुर्ग बैठे हैं, जिनकी धोती फटी हुई है, जिनके जूते टूटे हुए हैं, जो सुबह उठ के टोलों पे बैठते हैं, हम उनकी कुर्बानी को कुर्बान या बेकार नहीं जाने देंगे। तो क्या लगता है वजह कहाँ है? सरकार की नियत नीति में खोट है या फिर किसानों में दम नहीं रहा? नहीं, किसानों में तो दम है, किसान नेताओं में भी गड़बड़ है, राजनेताओं में भी गड़बड़ है, गड़बड़ सारी जगह है। हम इस आंदोलन को धरातल पर नहीं टूटने देंगे, मेज पर किसान नेताओं ने नहीं टूटने देना। यदि किसान नेता कहीं भी गड़बड़ करते हैं तो फिर जूता परेड किसान नेताओं को भी होगी, सीधी सी बात है। मतलब हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। आंदोलन सिर्फ भगवान के भरोसे चल रहा है, ना किसान नेताओं के भरोसे चल रहा, ना आगू के भरोसे चल रहा, और ना जो अपने आप को नेता मानते हैं, इसमें चाहिए हम भी हों। ये आंदोलन किसी के सहारे नहीं चल रहा सिवाय भगवान के, और जो सच्चे लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो धरातल पर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जो मन से लड़ रहे हैं हमारे लिए, जो हमारे सामने बैठते हैं, वो हमारे भगवान हैं, और उस भगवान को हम नीलाम नहीं होने देंगे। सिक्किम नैन की बातों में आज विरोधाभास नजर आ रहा है। जो हमेशा बड़े नेताओं की बात करती थी, किसान नेताओं की चर्चा करती थी, आज वही दोहरी बातें कर रही है, आरोप लगा रही है। पता है क्या है जी, जैसी परिस्थिति होगी, सिक्किम सत्य का दूसरा नाम है। हम जो भी देख पाएंगे, जो समझ पाएंगे, हमारे मुंह पे वही होगा, हमारे दिल में वही होगा। हम वो लोग नहीं है दिल में कुछ और मुंह पे कुछ। हमारी जबान और दिल और हमारी आंखें एक ही बात करती हैं, अलग नहीं। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं गड़बड़ नजर आती है तो हम गड़बड़ किस तरह की गड़बड़ नजर? गड़बड़ ये है, जो घुसपैठ धीरे धीरे हो रही है, सरकार जो अंदर घुसपैठ कर रही है, नेताओं को पता है कुछ लोग घुसपैठ कर रहे हैं, उन लोगों को रोक नहीं रही, वो उनको बढ़ावा दे रही है। इसका मतलब वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है इस चीज़ में। पर ये आखिरी चेतावनी है, ये एक सिक्किम शौकत नहीं बोल रही, हर वो किसान बोल रहा है, हर वो माता बोल रही है जो 13 महीने से रोड पे है। किसके लिए चेतावनी है ये, कि किसके लिए बातें कर रहे हैं? क्योंकि सिक्किम नैन इशारा कहीं पे है, बातें कहीं पे है। खुल के बोलिए ना, क्यों डरते हैं आप? बताऊँ, डरती नहीं हूँ मैं। पता है क्या है, आंदोलन एक ऐसा कमज़ोर शीशा है जिसको हल्की सी टेस्ट से टूट जाएगा, और हम आंदोलन को टूटने नहीं देंगे। इसके लिए हमें अपना आत्म सम्मान, अपना परिवार, अपना घर, अपना दिल, अपनी जान, सब कुछ कुर्बान पे लगा रखी है। और जब कुर्बानी के लिए हमने सब कुछ खोने के लिए हम तैयार हैं, तो हम नहीं चाहेंगे ये आंदोलन टूटे। क्योंकि जो किसान नेता है, आप लोग उनके हाव भाव भी देख रहे हैं, ऊपर से भगवान की मार है, उधर से किसानों पर नेताओं की मार है, किसान नेताओं की मार है। तो हम चाहते हैं भी फालतू के खर्चे ना करा के किसान अपने बॉर्डर, अपने टोल। सिक्किम जी, किस तरह की मार है? आप खुल के बताइए ना। क्या एक बात बताओ, मार ये है, हम मतलब हमने एक बार मुजफ्फरनगर रख दी रैली, एक बार हमने पंजाब में रख दी, हरियाणा का यदि किसान वहाँ जाएगा कितना खर्चा लगेगा? किसानों के पास कोई मतलब पेड्डा लगा रखा है क्या तोड़ने के लिए? कल हम नेताओं के पीछे पैसे लगा रहे थे, आज हम किसान नेताओं के पीछे लगा रहे हैं। हम कहाँ हैं? किसान कहाँ है? किसान को क्यों मार रहे हो आप लोग? आपने बॉर्डर टोल मजबूत करने हैं। आपको यदि कुछ करना है तो आप दिल्ली के बॉर्डरों पे बुलाइए किसानों को, हम आने के लिए तैयार है। पूरा भारत को आप दिल्ली पे बुलाइए, बॉर्डरों पे बुलाइए, टिकरी बॉर्डर पे बुलाइए। ये क्या मामला है? कभी पंजाब है, कभी हरियाणा है। आपके किसान नेता तो चुनाव लड़ने की भी बात करते हैं, पार्टी बनाने की बात करते हैं। यदि वो आंदोलन के दौरान पार्टी बनाते हैं तो
तो सबसे ज़्यादा चित्र सिक्कम मारेगी उनका, जो दुष्यंत का मारे, क्योंकि हमने आंदोलन लड़ना है। आंदोलन लड़ने के लिए उनको आगू नेता बनाया, ना कि हमने इलेक्शन लड़ने के लिए। आंदोलन लड़ने के बाद वो कहीं भी कुछ करे, आंदोलन लड़ने के बाद वो चुनाव लड़े, MLA का लड़े, MP का लड़े, मुख्यमंत्री का लड़े, प्रधानमंत्री का लड़े, हमें कोई समस्या नहीं। पर यदि हमें कहीं भी ये लगा कि किसान नेता राजनेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं है। जो हमारे 80-80, 90-90 लोग 90-90 साल के लोग हैं ना, उनको ना जूता परेड सड़क पे डाल के करेंगे। जैसे हमारे और नेताओं के, राजनेताओं की छुट्टी नहीं है और किसान नेताओं की भी छुट्टी नहीं है। इलाहाबाद में गठड़ी भर के दी है, ब्याज समेत लौटाने की बात कही। जी हाँ, हमने भर दी वो गठड़ी, क्योंकि हमारी मजबूरी है। हम देवता हैं, किसान देवता है, ये लेवता नहीं है, देवता है। हमें किसी ने यदि एक मुट्ठी भर चावल दिया तो हम उसको 2 मुट्ठी भर देते हैं। लेकिन आपके लोग तो उस बात को भी राजनीति का शिकार बता रहे हैं कि राजनीतिक हुई है किसानों के साथ, इलाहाबाद में ऐसा नहीं होना चाहिए था। पहली बात तो ये है, उनको या तो देना ही नहीं था समर्थन। यदि समर्थन देना था, उन्होंने दोबारा चुनाव में उतरना नहीं था। यदि कुर्सी और खैजा अपने अच्छी लग गया करे, जो उसका कुर्सी खैजा वाली बीमारी आ गई, तो फिर मारता जो दे रखा था हमने उसने दे दिया। हमने किसी का शान नहीं चाहिए। रहेगी बात 2022 या 24, जितना पक्ष है, विपक्ष है, इनेलो है, JJP है, BJP है, कोई भी है, XYZ, हम इन लोगों को नहीं देखेंगे विधानसभा और संसद। यहाँ की दशा और दिशा उचाणा से बदलेंगे। सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन होगी, और व्यवस्था परिवर्तन उचाणा से होगी, क्योंकि हमने उचाणा को एक गढ़ मानते हैं ना, यहाँ भोले लोग हैं। अब हमने एक बच्चे के दिमाग, सिक्किम नयन की बातों में एक किसान की भाषा कम, राजनेता की भाषा ज़्यादा झलक रही है। मतलब इतना पॉलिटिक्स का ड्रामा। नहीं, पॉलिटिक्स कहाँ है? आप लोगों के दिमाग में होगी ना पॉलिटिक्स। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारे तो ऐसी कोई बात है नहीं। हमारे दिमाग में तो फिलहाल राजनीति कोसों दूर है। 11 महीने का समय बीत गया है किसान आंदोलन को। सिक्किम नयन की नज़र में क्या लगता है, कैसे समाधान हो सकता है? हमारी नज़र में समाधान ऐसे हो सकता है, बॉर्डरों के रास्ते खोल दिए और विधानसभा संसद जाके चूल्हा जला दे, ऐसे हो सकता है। और सरकार उठाने की बात कर रही है, अभी घर भेजने की बात कर रही है। सरकार में इतनी ताकत है, हमें उठा लेगी। हमें तो भगवान नहीं उठा सकता हमारी मर्जी के बिना। तो अब सरकार को बड़ी गलतफहमी है, ईंट से ईंट बजा देंगे सड़ेगी। सरकार है किसकी? सरकार हम बनाने वाले हैं, तोड़ने वाले हम हैं। सरकार को तो 2 मिनट में, जब हमारे सारे ये 90-90 साल के बुजुर्ग जब वो लाठी लेकर चल लेंगे, नहीं सरकार ने तो 2 मिनट में सड़क पर लेके गिर देंगे। सरकार है कहाँ? 90 साल के बुजुर्ग चलेंगे या रोकेंगे? नहीं, चलेंगे, लड़ेंगे तो जीतेंगे ना। आपने शायद मुख्यमंत्री का बयान नहीं सुना था, लठ तैयार है। अरे लठों से कौन डरता है? हम तो गोली से नहीं डरते, हम तो गोली से नहीं डरते। हमारे ऊपर 11 धारा लगी है। 40 साल की लेडीज है, 11 धारा। मतलब इतना वजन मेरे शरीर में नहीं, इतनी धाराओं में है। पर हम नहीं डरते, ना हम जेल से डरते, ना हम गोली से डरते, और इस सरकार की हम तोप से भी नहीं डरते। सरकार है कहाँ? सरकार है ही नहीं, हम मानते ही नहीं सरकार है। तो समाधान कब तक हो सकता है? समाधान 2022 या 24 हम तैयार हैं। जब चाहे सरकार आज शाम तक करे या 2024 तक तैयार रहे। मतलब हम हर परिस्थिति, हर स्थिति के। सिक्किम नयन विपक्ष को कैसे देखती है? क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे विधायक। कहाँ है विपक्ष? है विपक्ष कहाँ? विपक्ष तो हम हैं, हम लोग सड़क पे बैठे हैं, विपक्ष हम हैं। कहाँ विपक्ष? विपक्ष होता तो हमारे साथ बैठता। विपक्ष तो है ही नहीं। मारा कोई रुखाड़ी नहीं, मारा तो भगवान रुखाड़ी है। तड़ा धरती ऊपर राम और बीच में आम, और फिर इस सरकार की बनावा रेल, और रेल बना के आप बता दो जे बाहर भी निकल सकते हो। मारी इजाजत के बिना तो, या मारा बिना तो पक्षी पर नहीं मार सकता। हिंदी और देखे होंगे, किसानी कौम का ऊपर पैर टेक्या है, असली सांप पकड़ लिया, ना छोड़ा जांदा ना पकड़िया जांदा। ये थी किसान नेत्री सिक्किम नयन, जिनका साफ तौर से कहना है कि भले ही कितना ही लंबा समय लग जाए, लेकिन हर हाल में वो जीत कर रहेंगे। जब तक कानून वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार किसानों की जीत कब होती है और कैसे हालात में होती है। बहरहाल एक बात तो तय है कि 11 महीने का समय बीत जाने के बावजूद भी किसानों का हौसला, जज्बा, जोश, जुनून कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट नदीम व अशोक के साथ अजय लोहान, बिंदास रेणा।